आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन के संस्थापिका मुस्कान केसरी। जहां देश भर में मकर संक्रांति की धूम मची है, सभी घर में दही चूड़ा, तिलकुट, काला तिल का आनंद ले रहे हैं। उसी बीच हमारे बीच आई हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षिका और बहुत ही प्यारी कवित्री लेखिका डॉक्टर माधवी मैम। मैम, आपका मंच पर स्वागत है। मैम एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। वो बच्चों को बहुत ही सरल तरीके से अंग्रेजी भाषा सिखाती है। साथ ही साथ सभी महिलाओं को, युवाओं को प्रेरित करती हैं और खुद ही 400 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुकी हैं। 2000 से ज्यादा वेबिनार अटेंड की हैं, जिनमें वह विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में हमेशा आती जाती रहती हैं। साथ ही साथ मैम हर दिन अनेकों न्यूज़पेपरों में अक्सर उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। एक ऐसी शख्सियत से आज हम आप सभी को रूबरू करवाना चाहते हैं। चलिए आज उन्हीं के मुंह से उनकी जीवन परिचय के बारे में सुनते हैं और उनसे बहुत सारी बातें जानते हैं। मैम, आपका मंच पर स्वागत है। हमारे दर्शक आपसे ही आपका परिचय सुनना चाहेंगे। स्वागत है मैम। धन्यवाद। वैसे तो आपने बहुत सारा मेरा परिचय दे ही दिया है। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूँगी केसरी पब्लिकेशन का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और पहले भी मेरी कविताएँ इसमें पब्लिश हो चुकी है। मेरे ख़्याल से बहुत सारी रचनाएँ मैंने आपके साथ साझा की है। और मैं ये कहूँगी कि आजकल आप जैसे कि जानते हैं कि मैं इंग्लिश तो सिखाती ही हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड में। साथ ही साथ मैं ऐसे यूएस के बहुत सारे एनआरआईज़ हैं, जो 10-10 सालों से वहाँ रह रहे हैं, जिनके बच्चे ग्रो हुए हैं या वो खुद साउथ से बिलॉन्ग करते हैं, और तो वो खुद भी हिंदी को सीख रहे हैं। तो मैं उन्हें जी, हिंदी भी सिखा रही हूँ साथ ही साथ। और मेरा मानना है कि हमारी जो खुद की भाषा है, देखिए कहते हैं कि इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भाषा है, कि अगर हम जिस दिन पूरा अर्थ एक होगा, तो शायद उस जैसे कोई एलियन आ जाएगा, तो हम सबको मिलकर एक इंग्लिश में ही बात करके उस लैंग्वेज के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। वैसे जब हम हमारी भाषा करें, बाकी बात करें, तो हमारी देश की भाषा हिंदी है। वही जब बात करें हमारे एक अपने ही घर की जो होती है, लाइक जैसे हम मराठी बोलते हैं या राजस्थानी बोलते हैं, तो आप भी अपने लैंग्वेज जिसको मतलब बोलते होंगे, तो हमें एक 3 लैंग्वेज तो बेसिक आनी चाहिए, जिससे हमारी कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे से हो सके। बट सबसे अच्छी जो लैंग्वेज होती है, वो होती है बॉडी लैंग्वेज, मैनरिज्म, बहुत ही अच्छा व्यवहार। और यही अच्छे व्यवहार की वजह से शायद आज हमारा इस तरह से कनेक्शन है। और थैंक यू सो मच जी। मुझे इतना अच्छा एक वे देने के लिए। मुझे आज भी लोग कहते हैं कि आप पढ़ाते तो इंग्लिश है, तो इतने सारे आर्टिकल्स और पोएम्स हिंदी में कैसे लिखते हैं? तो बस ये आप सबका प्यार और प्रोत्साहन है। बिल्कुल मैम। और इसी बीच हमने जाना है कि आपकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है जो बहुत ही लोकप्रिय है और अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पे भी है। तो उसके बारे में भी बताएँ। जी, मेरी पुस्तक है जिसमें 100 मेरी खुद की रचनाएँ हैं लिखी हुई, और सब अपनी अलग-अलग शीर्षक पर है। ज़्यादातर मेरे शीर्षक मोटिवेशनल होते हैं, या एकदम कहूँ तो कि अपनी अपनी रोज़ की दिनचर्या में होती है। मतलब सिंपल ऐसी दिनचर्या, जैसे कि आज मैं पूरे टाइम खुद क्लासेस लेती हूँ, तो मेरा ये है कि मैं वॉइस नोट पे कनेक्शन करती हूँ। जैसे हम लोगों का भी सबसे ज़्यादा वॉइस नोट पर और संदेश में बात हुई है, क्योंकि ज़्यादा मैं कभी ज़ूम में मीटिंग में रहूँगी, कभी क्लासेस में रहूँगी इस वज़ह से। तो अगर कुछ ऐसा होता है, जैसे छोटी-सी बात है, किसी ने कॉल लगाया, अब एक से ज़्यादा बार कॉल लगा रहा है, तो मतलब सिंपल लॉजिक है कि अगर वो इंसान एक से ज़्यादा बार, मतलब एक बार कॉल लगाया, 2 बार लगाया, तो तीसरी बार सामने वाला अपने आप कॉल लगा देगा जब वो फ्री होगा। हाँ, अगर कुछ इमरजेंसी तो बात कुछ अलग है। तो उसी पे मैं ऐसे बना दिया, मैंने बार-बार ना कॉल लगाओ। तो इसी तरह की कोई भी कविताएँ मैं एकदम से रच लेती हूँ, वो मेरे बचपन से ही शौक है। तो उसमें एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक से जब भी आप किसी को एकदम जवाब देना चाहो, या एक बहुत ही अच्छे रूप में बताना चाहो, या मोटिवेट होना चाहो, तो आप उसमें कर सकते हैं। तो उसका नाम है सुरमय काव्य संग्रह। तो बहुत सारी कविता अलग-अलग तरह से उसमें है, और आप उसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैम ने आप सभी को इतना अच्छा मौका दिया है कि आपको किस वक़्त क्या जवाब देना और आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि मैम आम भाषा में अपनी सुंदर रचना रचती रहती हैं और उसी से उन्होंने 100 रचनाओं से इस पुस्तक का सृजन किया है। तो आप सभी अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट से अवश्य खरीदें। और मैम जैसे कि आप बताएँ आपकी ज़िंदगी में जो चलता है, आप उसे ही अनुभव करके अपनी रचना में रचती हैं। ये आपकी बचपन से हुनर है। तो कब से आपने ये साहित्य के क्षेत्र में आना शुरू किया और कैसे आप आ पाईं?
आपके तो फैमिली बैकग्राउंड ऐसे कोई तो थे मैं जो ये कहूँगी कि साहित्य से? मैं बहुत छोटी-सी थी, मतलब स्कूल टाइम से ही मेरा मतलब ये था। रहता ना होता है ना कि बच्चे जो पीछे अपनी नोटबुक के हमेशा लिखते रहते हैं, डायग्राम्स, ड्राइंग्स बनाते रहते हैं। तो मैं सिंपली ऐसा करती हूँ कि लाइक शुरू से ही है ना, मतलब उसमें किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखने लग गई थी। तो साथ ही साथ हमारे एक स्पिरिचुअल मास्टर भी है, तो उनके सामने भी मैंने पहली बार प्रेज़ेंट की थी ये कविताएँ, और उसके बाद शायद ये लाइक ये चमत्कार हुआ कि मैं उसे लिखती चली गई। और जब मैं बड़ी हुई तो लाइक मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब मैं कविता अभी, जब मेरा आर्टिकल्स के तो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो सिंपली ऐसे ही इंटरव्यूज़ होते हैं बहुत सारे, तो हम जब बड़े-बड़े अवार्ड्स मिलते हैं तो उसमें किसी ने मुझे, जर्नलिस्ट ने, सबने बोला, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बोलिए, मतलब आप है ना, आप आर्टिकल लिखना शुरू कीजिए। तो मैंने कहा आर्टिकल तो मैं नहीं लिख सकती, बट कविताएँ ज़रूर मेरा एक हुनर है, मैं ज़रूर उसमें करूँगी। तो मैम जो बोलते हैं बस वो लिखना शुरू कर दीजिए। तो बस आज ऐसे आर्टिकल्स भी ऐसे लिखना शुरू हुआ, साथ ही साथ कविताएँ भी इसी तरह से लिखी जा रही है। बिल्कुल मैम, आपकी आर्टिकल से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है दिन-प्रतिदिन। और जैसे कि मुझे पता चला है कि आपको अभी तक 33 मानव अधिकार डॉक्टर का मिल चुका है आपको। तो ये शुरुआत कब हुई और कैसे-कैसे ये 33 पे पहुँच गई? तो ये आप बताएँ हमारे दर्शकों को। सो ये सब मुझे ऑनर्ड की गई है, जैसे सम्मान मिला है मुझे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से। जैसे कि आपने बताया स्टार्टिंग में मैंने 2500 हज़ार वेबिनार्स कर रखे हैं, तो पहले तो मैं बता दूँ थोड़ा एक डिफरेंस बिटवीन सेमिनार एंड वेबिनार। तो सेमिनार ऐसा होता है जब आप सही अपनी मतलब है ना, सामने प्रस्तुति देते हैं, फिज़िकली प्रेज़ेंट रहते हैं किसी के सामने। और वेबिनार जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो एक डिजिटली आप प्रेज़ेंट होते हैं, तो वेबिनार हो जाता है जिसमें बहुत से लोग आते हैं, आपको सुनते हैं, एज़ अ गेस्ट स्पीकर बुलाते हैं। सो इसी तरह से मुझे बहुत सारी जगह पर गेस्ट स्पीकर, मॉडरेटर, इंटरनेशनल स्पीकर, एजुकेशनिस्ट मतलब इनवाइट किया गया, और मैंने वहाँ पर बातचीत करी, कनेक्ट हुई, अलग-अलग रिसर्च बेसिस बातें हुई। तो मुझे साइकोलॉजी, फिलॉसफी, ह्यूमैनिटेरियन और साथ ही साथ इंग्लिश लिटरेचर, इन सब पर अभी रिसेंटली मुझे इंग्लिश लिटरेचर पे भी मुझे डॉक्टरेट मिली। तो इसी तरह से मुझे डॉक्टरेट्स मिलती चली गई। तो मुझे खुद को भी नहीं पता चला, वो कहते हैं ना कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। तो बस बिल्कुल। शुरू से ऐसे ही रहा, करती रही और आज भी करती रह रही हूँ। मैं ऑलवेज़ हमेशा ये कहती हूँ कि ये तो बस शुरुआत है कि अभी तो जर्नी बहुत-सी बाकी है। तो बस करते रह रहे हैं, और बस आप जैसे लोग सब सम्मान देते हैं और कुछ नहीं। चलिए मैम बहुत जितनी ही आप प्यारी हैं, जितना हँसमुख तरीके से आप हिंदी का इतना अच्छा सृजन करती हैं, तो हम चाहेंगे कि जैसे कि अगर कोई विद्यार्थी आपसे जुड़ना चाहे अंग्रेजी सीखने के लिए, तो वो कैसे आपसे जुड़ सकता है? सो बहुत सिंपल बेसिस है। देखिए जो मेन स्टार्टिंग मैंने जो की थी, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये था कि फीमेल्स करें। इस इंग्लिश कोई नहीं, सिर्फ मैं सिर्फ इंग्लिश ही नहीं सिखाती हूँ, उनकी पर्सनैलिटी को भी बहुत एनहांस करती हूँ। तो जैसे कि आपने अगर हमारी क्लास में एडमिशन लेने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको बस मुझे कॉन्टैक्ट करना है, और लाइक आप आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स मैं आपको लाइक हम आपको साझा कर देंगे इधर ही। सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साथ में माधवी वो से भी टाइप कर सकते हैं, फेसबुक पे आप मुझे मिल सकते हैं। एड्यूटेनमेंट, स्पोकन इंग्लिश एंड स्मार्ट क्लासेस, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। एड्यूटेनमेंट, स्पोकन इंग्लिश एंड स्मार्ट क्लासेस के नाम से मेरा इंस्टीट्यूट है, जिसमें आप मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं विद MISSMDB 123@gmail.com। M Mumbai, I scream as swan, again as swan. So MISS and MDB, Merai Madhvi, MD like Dubai, and B like again we can say Bangalore. So MISSMDB123@gmail.com पर आपने मैसेज किया तभी मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगी। सिंपल सी फॉर्मेट्स प्रक्रिया होती है, उसमें अलग अलग लेवल के होते हैं, जिसमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 तरह के मतलब लेवल्स होते हैं जिसमें आप इंग्लिश को सीखते जाते हो। मैं ही नहीं, साथ में आपको बहुत सारे फॉरेनर्स टीचर्स, अमेरिका, कनाडा, अल्बानिया, ग्रीस, लाइक बहुत सारी जगह से, सर्बिया, आई थिंक लंदन, मतलब बहुत सारी जगह से आपको आते हैं, जो टीचर्स आपको कनेक्ट करते हैं, आपको उस लेवल की इंग्लिश को सिखाते हैं। साथ ही साथ आपको इंग्लिश सिखाने के बाद हम आपको बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पे ले जाते हैं, जहाँ पे आप कनेक्ट होते हो, आप अपना लाइक उन टॉपिक्स पे बात करते हैं,
नेक्स्ट डे आप न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं, बड़े-बड़े इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, प्लस आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। मतलब हम, और जब आप ऑटोबायोग्राफीज़ लिखते हो, कुछ आर्टिकल्स लिखते हो, तो वो आर्टिकल्स बाकायदा हम उनको न्यूज़ पोर्टल्स में देते हैं, जिससे आपका एक एनकरेजमेंट बढ़ा रहे। और मतलब क्योंकि क्या होता है, जो आप सोच सकते हो हम नहीं सोच सकते, तो बस हम तो आपको सिखाते हैं और आपको एक पर्सनालिटी, मतलब एक व्यक्तिगत बहुत अच्छी तरह से सुंदर बनाते, तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं। और मेरा हमेशा मानना यही है मुस्कान जी कि सुंदर दिखने से ज़्यादा हमारा व्यक्तिगत निखार होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके बिल्कुल। अंदर व्यक्तिगत निखार आ जाए, मतलब टैलेंट आ जाए, पर्सनैलिटी आ जाए, वो आत्मविश्वास आ जाए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जो आप चेंजेस लाना चाहते हैं, वो ला सकते हैं। सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो ये एक छोटी-मोटी प्रक्रिया आप कर सकते हो। और मेरे पास ऐसी-ऐसी फीमेल्स है जो 10-10, 15-15 सालों से घर पे बैठी हुई, उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, हमें करना चाहिए। तो हमने उन्हें दोबारा उठाया है और दोबारा इस मुकाम पे लेके गए कि वो अपने आप से दोबारा मिल सकी, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सी फीमेल शादी होते ही अपने आप को खो देती है। बिल्कुल। तो देखिए, आपको बहुत ही आसान तरीके से मैम, आप एक पौधे के रूप में हैं, ये खुद ही आपको सींचेंगी और खुद ही आपको बनाएँगी और तरह-तरह के प्लेटफ़ॉर्म पे भी जाएँगी। आप फ्लुएंटली इंग्लिश भी बोल सकते हैं, हिंदी की तो मैम आप सुन ही रहे हैं कि मैम कितनी अच्छा बता रही हैं। उसके बाद से आपको खुद ही आपको मैम बताएँगे कि आपको आर्टिकल यानी लेख कैसे लिखनी है, कहानियाँ कैसे लिखनी है, पूरी गाइडलाइन मैम के द्वारा दी जा सकती है। और बिल्कुल, मैम ने इतनी अच्छी बात कही, वो महिलाएँ जो शादी के बाद कहीं न कहीं अपने आप को खो देती हैं, उनके अंदर एक ऊर्जा भरती हैं मैम और वो कामयाबी पाती हैं। तो आप मैम के चैनल मैम तो हर यूट्यूब चैनल पाइए या इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह छाई रहती हैं, हर न्यूज़पेपर में छाई रहती हैं, हर राज्यों के। तो मैम हम चाहेंगे आप ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि शादी के बाद महिलाएँ अपने आप को खो देती हैं। तो मायके की अपेक्षा ससुराल में आपको साहित्य में ज़्यादा मायके से ही आपको हो रहा। जी बताइए? तो मैं तो कहूँगी, मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे मायके और ससुराल दोनों में ही एकदम बराबर का प्यार मिला। और अगर मैं बात करूँ मेरे लाइफ पार्टनर की, तो वो तो एक ऐसे शख्स है, अ, शायद ही 10% मेरे ख्याल से ऐसे हस्बैंड्स होते होंगे लाइफ में जो अपनी वाइफ को अपने लेकिन वो पलकों पे रखे इस चीज़ को ले जाने के लिए। मतलब वो मुझ पे प्राउड इतना करते जितना शायद मैं भी अपने आप पर प्राउड नहीं करती होंगी, ना ही मैं अपने आप को समझती होंगी उस लेवल पे। बट आज वो 3-3 हज़ार लोगों में मेरी पेशकश दिलाते हैं, सबको बताते हैं कि मेरी वाइफ़ ये है। मैं सच कहूँ तो मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हूँ। अब आप सोचेंगे इंट्रोवर्ट कैसे मैम, तो इतना बोलते हैं। इट मीन्स मैं बहुत ही ज़्यादा लेवल पे खुद कनेक्शन नहीं होती हूँ। ये आप सबका बड़प्पन है जो मुझे बुलाते हैं और मैं बातचीत करती हूँ। हालाँकि मैं न्यूज़पेपर में लिखने और प्रोफ़ेशनल टर्म्स में बात करने वाली हूँ। पर्सनल कनेक्शंस मुझसे रखे नहीं जाते। बट वहीं कहते हैं ना कि लाइफ़ पार्टनर हमेशा अपोज़िट होता है। तो मेरे हस्बैंड का पर्सनल टर्म्स बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। वो खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट है। ह्यूमैनिटेरियन के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। तो इसी कारणवश ऐसा हुआ कि उनके साथ मतलब वो मेरे जहाँ पर भी जाते हैं, वो ज़रूर बताते हैं कि आपको जॉइन करना चाहिए मेरी वाइफ़ के बारे में, आप देखिए, जानिए। और जब जैसे ही वो जो लोग जानते हैं, तो फिर वहाँ से वो बोलते हैं, फिर यहाँ से वो मुझे कन्विंस करते हैं। तो इनिशियली तो मेरा ऐसा रहता है कि ठीक है, मुझे नहीं जाना, बट वो जब मुझे ले जाते हैं और जब हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोग रहते हैं और सब मेरे को उतना सम्मान देते हैं, तो उसकी बात ही कुछ और रहती होती है। तो उनका एनकरेजमेंट भी बहुत ज़्यादा रहा है। और मम्मी-पापा की तो बात ही क्या कहना। मैं शायद ऐसी बेटी होंगी कि वो आज कहते हैं कि मतलब मैंने उनको खुशी के आँसू रुलाया है। तो जब भी उनसे कोई पूछता है कि कैसे, मतलब आपके बच्चे ने इतना, तो वो मतलब बहुत भावुक हो जाते हैं सब सुनकर। और उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी बच्ची इस लेवल पे कर रही है। और उन सभी का एनकरेजमेंट बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। बट मैं यही कहूँगी, शुरुआत में बहुत सी चीज़ों में स्ट्रगल रहता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ मतलब चाहे मम्मी-पापा हो, हस्बैंड हो या कोई भी हो, हर वक़्त वो एक जैसे ही रहते हैं। कभी-कभार चीज़ें हिलती भी है, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है और उनको बताने वाले, बहकाने वाले, दिमाग को ब्रेन वॉश देने वाले भी बहुत से लोग हैं। पर आप अपनी क्षमता को और अपने टैलेंट को किस तरह से प्रस्तुत करते, आप करते जाइए और एक दिन ऐसा आएगा कि
उसके बाद वो सिर्फ आप ही की सुनेंगे, किसी की नहीं। तो बस आपको अपने आप को साबित करना है, और साबित करने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप के बारे में बार-बार बोलिए, आप बस अपने टैलेंट में निखार लाइए। जैसे मैं एक रैपर हूँ, तो मैं रैपिंग्स भी करती हूँ, इंग्लिश में रैपिंग्स करती हूँ ज़्यादातर। सो मैं कहूँगी कि जैसे होता क्या है कि अब बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स में हम जाते हैं, और वहाँ पे जब मैं रैप करती हूँ तो यू नो पीपल से कि अ गर्ल आउट ऑफ अमेरिका मतलब अमेरिका से बाहर एक लड़की है जो इतना अच्छे लेवल पे इंग्लिश में रैप करती है, और भी चैलेंजिंग रैप्स करती हूँ मैं, जो कोई नहीं, हर कोई नहीं कर सकता है। सो इट्स लाइक टंग ट्विस्टर, तो आप जानते ही हैं मुस्कान जी, जैसे हम कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कहते हैं। इसी तरह की मैं ए टू ज़ेड में बड़े-बड़े सेंटेंस और पैराग्राफ्स में रैपिंग करके उस रैप को खत्म कर देती हूँ। कम वक़्त में बहुत सारी बातें ज़ाहिर कर देना। तो बस उसी में इस तरह से हमारी बात होती है। तो जब वो सुनते हैं तो वो बोल फिर उन्होंने, मेरे को आज भी याद है कि एक बहुत बड़े प्रोफ़ेसर अम, थे इंटरनेशनल कॉलेज के, और उन्होंने कहा कि अगर आप नारीवाद, नारीवाद कहते हैं ना, तो नारीवाद इस तरह से प्रस्तुत करो कि हम खुद को शर्म आ जाए। तो पुरुष होते हुए भी हमें अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम तो ये नहीं कर सकते कि जो ये कर सकते हैं। तो वो एक लेवल हमें लेकर आना होता है। मुस्कान जी, आपकी थोड़ी-सी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, अब हम दूसरी सेटअप रिकॉर्डिंग ले लेते हैं फिर। हेलो, माधवी मैम। हाँ जी, हाँ हेलो, जी, मैं यहीं हूँ। जी, आवाज़ आ रही है जी? जी। क्लियर है? हाँ मैम, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि बताया कि आप इंग्लिश में इतना अच्छा रैपिंग करती हैं, तो हम और हमारे दर्शक दोनों ही सुनना चाहेंगे आपकी रैपिंग को। अच्छा, वैसे तो मैं अभी कविता को लेकर तैयार थी, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार रैपिंग कविता भी मैं मैम एक बार सुनी। ब्लूटूथ स्पीकर मंगवा जी, 1 मिनट। तो आप जब तक मैं ब्लूटूथ एक कनेक्शन देती हूँ, तब तक आप मुझसे कोई और सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं रैपिंग कर देती हूँ। आप अरे ज़रूर मैम। जैसे कि हम सभी ने सुना है कि आपकी 2 बार गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम सम्मिलित हो चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित वाली अनुभव वाली बात है। हमारे बीच ऐसी शख्सियत है जिनकी नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, इतने सारे वेबिनार, न्यूज़पेपर में है। तो वो आप बताएँ कि अगर आज की युवा पीढ़ी जो कोई भी अपनी वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम सम्मिलित करवाना चाहते हैं, तो वो कैसे करवा सकते हैं? और उसके लिए उन्हें कैसी तैयारी करनी चाहिए? सो इट वाज़ माय पार्टिसिपेशन। ये होता ऐसा ही कि मैं बहुत सारे इंटरनेशनल लोगों से जुड़ी हुई हूँ, तो उन सभी दिग्गजों ने हमेशा मेरी हेल्प बहुत करी है, और उन्होंने ही मुझे पार्टिसिपेशन में हमेशा ये किया कि मैम आप कविता बहुत अच्छी लिखती, तो आप बहुत सारी कविताएँ लिख कर दें, बहुत सारे आर्टिकल्स सबसे बड़ा लिख कर दें। तो ऐसे ही हमने बहुत सारी चीज़ें रिसेंटली, जब हमारे पिछले साल जब हमने किया था, तो वो ऐसा था कि अम इट वाज़ लाइक कुंभ का जो मेला था, तो उस टाइम पर क्या था कि सब लोग ऑफ़लाइन जा रहे थे, बट हमने इस बात पे किया था कि आप ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में हमने सबसे ज़्यादा लोगों को इसमें कनेक्ट किया था, तो तब हमने उसको किया था, और सेकंड मैंने सबसे बड़ा आर्टिकल लिखा था, तो उसके अंदर भी मेरा वो पार्टिसिपेशन रहा है। बिल्कुल मैम। और मैम जैसे कि अभी ये सब हमने आपकी बातें जानी हैं, कुछ ऐसी बातें जो हमारे दर्शक नहीं जानते हों, जैसे कि आपकी डांस, आप डांस करती हैं, गाना गाती हैं, आपकी क्या हॉबीज़ रही हैं बचपन से? सो हॉबीज़ तो देखिए, मेरे हर एक में मैंने हर एक मतलब ऐसा कोई कुछ ऐसा होगा नहीं, शायद मैंने किसी सेक्टर में चीज़ों को उस लेवल पे कोशिश नहीं की होंगी।
मुझे बास्केटबॉल खेलना शुरू से बहुत पसंद है। हालाँकि शादी के बाद उस लेवल पे हो नहीं पा रहा है क्योंकि हम लोग अपने कामों में बहुत ज़्यादा मतलब ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं और इसमें बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बट हाँ, वक़्त मिलेगा तो कोशिश ज़रूर करेंगे। पर साथ ही में मेरी रैपिंग मेरी बहुत अच्छी तरह से ज़िंदा है क्योंकि ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट एक कह सकती हूँ मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हुनर है जो मुझे खुद से शुरू से बहुत पसंद है। और खूबसूरत बात ये है कि जितना मतलब मेरे पापा को भी बहुत पसंद है और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है क्योंकि उनको मैंने हमेशा ये देखा है कि वो लोग जब मैं रैप करती हूँ तो वो लोग बहुत अच्छा वो करते हैं कि बोलते हैं, अब तुम नया रैप और बनाओ, अब तुम नया रैप और बनाओ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस लेवल तक वो लोग मुझे एनकरेज करते हैं। तो मुझे ऐसा बहुत रेयर होता है कि एक फीमेल को उस लेवल पे एक वो दिया जाए कि नहीं भई तुम बोलो, तुम करो, ऐसे करो। तो वो ही बिल्कुल। चीज़ ये सबसे खूबसूरत चीज़ हुई। दूसरी चीज़ मुझे कविताएँ लिखना पसंद है। जो मैं कविताएँ भी बहुत सारी लिख चुकी हूँ अब तक। साथ ही साथ डांस मुझे पसंद है, पर डांस बेसिकली मैं बाहर बहुत ही कम करती हूँ। हाँ, जैसे हमारी बहुत क्लोज़ शादी हो या कुछ हो, तो बट मैं स्कूल टाइम में सेमी क्लासिकल डांस किया करती थी। अच्छा टिकटॉक भी मैंने खूब किया है एक टाइम पर, बट वो एक रेयर टाइम था जब एक कॉलेज टाइम पर हम थे, तो एक्सप्रेशंस मुझे अच्छे लगते थे देना एंड ऑल। सो बस ऐसा ही कुछ छोटे-मोटे हुनर है जो कहीं न कहीं मतलब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं हम कि ठीक है, जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, जहाँ हमें अच्छा लग रहा है, पर वो अच्छे लेवल पे करने की कोशिश करते हैं कि चलिए, इसमें हम ऐसे-ऐसे कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ माय बट द मोस्ट लाइक एज़ यू सेड कि रैपिंग तो मैं रैपिंग के लिए भी तैयार हूँ, मेरी जो सबसे अच्छी सबसे सही हुनर है। तो मेरे ख्याल से रैपिंग शायद 1 एंड हाफ मिनट समथिंग का होगा। तो हमारे पास इनफ टाइम है, राइट? बिल्कुल मैम। और इस बीच तो मतलब अभी तो हम लोग को और ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है कि सारे लोग सुन के हमारे दर्शक भी ये कह रहे होंगे कि हम किस ऑल-राउंडर महिला से मिल रहे हैं, जो हर क्षेत्र में परिपूर्ण है, किस कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें आपने काम नहीं किया हो। और बिना इंतज़ार किए पहले आप अपनी रैपिंग सुना दीजिए क्योंकि सभी इंतज़ार में हैं। ठीक है, तो मैं एक बार बीट्स पहले आपको बीट्स आप मुझे बता दीजिए कि आवाज़ आ रही है? Now it's time for our wrap up. यस, आवाज़ आ रही है। Everything we've done. Ready? Begin. Artificial amateurs aren't all amazing. Analytically, us all animating. Broken barriers bounded by the bomb. Building a broken, basically, I'm bombard. Casually create catastrophic casualties. Canceling has got their canopies collapsing. Detonator damaging, daily doing job. Demonstrations, done data on the download. Eating other ideas in each every energetic, everybody episode, elevated etiquette. Fat furious, fat fabulous, fantastic. This film is so fantastic. Good, glorious. Gary Godley in his game with a gun. Hinama highlight historical. Hey, Holocaust hits your hollow to home gun. Imitate, idolize, I intimidate. In an instant, all right, in an instant. Just summer jumps like Jackie Ray, just me riding my John. Tiny, I feel love, all kind of king con. Parade kicks down, let's not bring. Let me live a long life, lyrically, lesson will love life, loses will lose to live. My mind make marvelous move masters, marvelous movement masters. Nigga said nine have nice natural. Neck never let make noise natural. Operation opposition of not optional, out of sight, out of white beaming optical, perfect report. Powerful punchline, tumbling, party powder, pops in a plug. White cause, quarter to quarter to quantum, quarter and what we got. Wearing a raps, rising up rapidly, riding the Russian radioactive. Supersonic girl sounds the song, science seems to provide substance song. Challenge, take to tough. Take their chances, get a tune up. Universal, unique content. Unadulterated, the raw uncut. Worldwide, all victorious, violate, mouse and volume versus versus just repeating a versus work versus versus just my says excite let it focus that quantum. Yellow young man, yours. Yesterday, along with the young man, yours. Six zombies, zero to Zena, zero to Zoltan, or a Zealous. Thank you so much. ओह माय गॉड! क्या Good. बिल्कुल, इतनी अच्छे से रैप किया, मुझे मन कर रहा था कि मैं उठ के अब डांस करने लगूँ, मतलब इतनी अच्छी आपकी थी, मेरे दर्शक और हम सभी आपके एकदम बेहद दीवाने हो गए। ये इस इंटरव्यू की सबसे ख़ास चीज़ हमें ये पता चली जैसे कि आपकी अब इतनी बड़ी शख्सियत है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतना काम
पर भी, और साथ ही साथ इतनी अच्छी रैपर थी, ये हम सभी को नहीं पता था। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आप इस इंटरव्यू के लिए आई और आपकी इतनी सुंदर हमें रचना सुनने को मिली, ये भी बहुत ही खास रही। अब इसी बीच मैं चाहूँगी आप अपनी एक हिंदी रचना भी प्रस्तुत कर ही दें मैम, उसके बाद हमारी खास बातचीत कंटिन्यू रहेगी। जी, थैंक यू सो मच। जो रैप मैंने किया था वो ए टू ज़ेड टंग ट्विस्टर पे था, पूरा ए टू ज़ेड टंग ट्विस्टर्स उसके अंदर इंक्लूडेड थे। सो दैट वाज़ माय वन ऑफ द फेवरेट रैप। और ये चैलेंजिंग्स होती है यूएस में लोग एक दूसरे को देते हैं कि क्या आप इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि हम टंग ट्विस्टर को एक बार नॉर्मली बोलना भी ईज़ी नहीं होता। अब बात रही हिंदी की, तो हिंदी में मैं अभी मैं हमेशा जब भी जाती हूँ तो एक रीसेंट रचना प्रस्तुत करती हूँ। तो अभी मेरी कुछ कुछ दिनों में, शायद इसी हफ्ते में, न्यूज़पेपर में रचना आई होगी, तो मैं इसे सुनाना चाहूँगी। सो इसका नाम है नारी तू भी कार्य कर। सो हालाँकि हमें राइट्स तो मिल गए, बट फिर भी कुछ ही प्रतिशत नारियाँ हैं जो आज भी कार्य करने के लिए उठने, मतलब पूरी तरह से तैयार है। तो मैं जी, चाहती हूँ कि अगर भारत की जिस दिन 90% या 70% नारियां भी मिलकर कार्य करने लगेगी, भारत तो डेवलप हो ही जाएगा। मतलब बिल्कुल। पूरा डेवलप्ड इंडिया कहलाएगा, कि हमारे इंडिया में किसी चीज की कमी नहीं, सिर्फ इसी की कमी है कि एक जो जेंडर है वो कार्य नहीं कर रहा। मैं तो ये कहूंगी सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हो, मतलब कोई भी जेंडर हो, एवरीबॉडी शुड वर्क, और सभी को ये कार्य का अधिकार होना चाहिए, और सभी के अंदर कार्य करने की वो क्षमता होनी चाहिए। तो अगर हम लोग इस जीवन में आए तो कार्य तो करना ही है। तो हमारे सेंट एस जी स्पिरिचुअल मास्टर है, जो कहते हैं कि कर्मठ बनो, मतलब है ना, अपने हक हलाल की कमाई करके खाओ। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो देयर इज वन ब्यूटीफुल पोएम जो मैंने लिखी थी, नारी तू भी कार्य कर। सो नारी तू भी कार्य कर, जीते जी तू न मर। नारी तू भी कार्य कर, जीते जी तू न मर। क्योंकि होता ये कि जब हम कार्य नहीं करते ना, तो अपने को मार देते हैं। आज मैं कहती हूँ 2 वक्त का रोटी मत दो, पर मुझे पढ़ाने दो। कि पढ़ाने से ही मैं जिंदा महसूस करती हूँ। ये मेरा अपना एक हुनर है जो जी रहा है। सो नारी तू भी कार्य कर, जीते जी तू भी न मर। स्वयं के अस्तित्व को जिंदा रख, स्वयं के अस्तित्व को जिंदा रख। जी ले तू उठा के सर, जी ले तू उठा के सर। हम मम्मी तो बन चुके हैं, बेटी बन चुके हैं, डॉटर, तो ये सब तो एक मेल भी बनता है, राइट। पर जो मेन क्या है, मेरे माधवी होने से भी ज्यादा आप मुझे इसलिए लेकर आए क्योंकि मेरा नाम माधवी है। आप मुझे इसलिए इधर लेकर आए कि ये माधवी एक शिक्षिका है, एक रैपर है, एक राइटर है। मतलब एक यही मेरा एक अस्तित्व है। अगर ये अस्तित्व ही नहीं रहता तो मेरे लिए, मतलब मेरा कोई वजूद नहीं है। और आपको आपको मुझसे कोई मतलब उम्मीद ही नहीं होती कि क्या। तो एक चेंजेस कैसे ला सकते हो अगर आप अपने अस्तित्व को जिंदा रख सकते हो। तो लेट्स बिगिन अगेन, कि नारी तू भी कार्य कर, जीते जी तू ना मर। स्वयं के अस्तित्व में को जिंदा रख, जी ले तू उठा के सर, जी ले तू उठा के सर। क्या रखा इंतजार करने में। होता है ना कि बहुत सारी नारियां जस्ट पति का इंतजार करती है, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। तो क्या रखा है इंतजार करने में, अश्रु को आंखों में भरने में। पति पूरे दिन उनके करियर में व्यस्त है, तुम क्यों लगे हो सिर्फ संवरने में, तुम क्यों लगे हो सिर्फ संवरने में। कंधे से कंधा मिला के, कंधे से कंधा मिला के, अपने चेहरे पर मुस्कान खिला के। कंधे से कंधा मिला के, अपने चेहरे पर मुस्कान खिला के। स्वयं का वजूद बनाकर, स्वयं का वजूद बनाकर, सही मेहनत करना सिखा दे, सही मेहनत करना सिखा दे। कार्य सिर्फ घर के ही नहीं, कार्य सिर्फ घर के ही नहीं, कार्य बाहर के भी। कार्य सिर्फ घर के ही नहीं, कार्य बाहर के भी। उनको भी जिम्मेदारी थमाओ, उनको भी जिम्मेदारी थमाओ, और स्वयं भी जिम्मेदारी उठाओ। मैं कहूंगी कि आज अगर शायद मेरे लाइफ पार्टनर, उनको खुद को सब कुछ आता है, ऐसा कोई घर का कार्य नहीं जो उन्हें नहीं आता है। तो अगर उन्हें नहीं आता तो शायद हम एक दूसरे के साथ मिलकर ये सब नहीं कर सकते। तो ये जरूरी है हमें दोनों आए। और बाई 24 घंटे आपके लिए नहीं हाजिर हो सकती, बट आप एक दूसरे के लिए हाजिर हो, तो आप दोनों को सब आना चाहिए। तो क्या रखा है सिर्फ इंतजार में, क्या रखा है ऐसे प्यार में। पूरे वक्त को इंतजार छोड़कर, पूरे वक्त का इंतजार छोड़कर, कर जा बड़ा इस संसार में, कर जा बड़ा इस संसार में। तुम्हारा अपना वजूद है, तुम्हारा अपना वजूद है। सफल महिलाएं, सफल महिलाएं अपनी एस्ट्रोनॉट्स, साइंटिस्ट, और जितने भी राजनीति में भी आना इतना
आसान नहीं है। तो जितनी भी सफल महिलाएं की बात करें हम, तो तुम्हारा अपना वजूद है, सफल महिलाएं इसका सबूत है। आजाद हो जा, आजाद हो जा अपने न्यून विचारों से, आजाद हो जा अपने न्यून विचारों से, निकल अब इन चार दीवारों से। नारी तू भी कार्य कर, जीते जी तू ना मर, स्वयं के अस्तित्व को जिंदा रख, जी ले तू भी उठा के सर, जी ले तू भी उठा के सर। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना मैम, और इस सुंदर रचना के साथ आपने बहुत सारे संदेश भी दिए कि वास्तव में अगर आपका अस्तित्व ना हो तो आपको क्यों ही लोग जानेंगे और कैसे पहचानेंगे। तो हमें अपना अस्तित्व अपने आधार पे बनाना चाहिए, चार दीवारी में बंद ना होके खुद को खुद से मिलवाना चाहिए, क्योंकि हर लोगों के अंदर प्रतिभा होती है और आप अपने इतनी सुंदर रचनाओं से उन्हें प्रोत्साहित करते रहती हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है मैम। और इसलिए आपको कहा भी जाता है कि आप सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, आपको देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आपके इस खास बातचीत में मैं चाहूँगी कि आप अभी जो महिलाएँ जो आपको अभी देखेंगी, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि वो अगर अपने अंदर के अस्तित्व को नहीं पहचान पा रही है, तो वो किस तरह से शुरुआत करें? तो शुरुआत कभी भी कर सकते हैं, कभी भी मतलब कभी भी। आप आज चाहे, अभी चाहे, इसी वक्त चाहे, चाहे आप 50 साल की क्यों ना हो, शुरुआत आप कर सकते हो। बस को शुरुआत किसकी? अपनी एक वजूद की, अपने आप से मिलाने की। इसलिए नहीं कि दुनिया आपको जाने, इसलिए कि आप जब अपने आप को देखें तो ऐसा लगे कि हाँ, मैं भी जिंदा हूँ। जैसे खाना आपके लिए जितना ज़रूरी है, मेरा मानना है कि आपका अस्तित्व, अपनी हॉबीज़, अपना पैशन, अपना टैलेंट, उसको भी ज़िंदा रखना उतना ही ज़रूरी है। आज मुझे टीचिंग के फीस मिलती है, बट मुझे रैपिंग करने की कोई फीस नहीं मिलती है। बट रैपिंग मुझे ज़िंदा रखता है और टीचिंग मेरा अपना एक पैशन भी है। सो ये दोनों ही एक वजूद है। तो कुछ नहीं तो सही, आप अपनी हॉबीज़ से शुरुआत कीजिए। आपकी हॉबीज़ क्या? आप तो अपने आपके पास एक ऑनलाइन एक जगह है जहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आपको अगर खाना बनाने में ही अच्छा लगता है तो चलिए आप शुरुआत कीजिए कि उसे बता सके कि आप कैसे-कैसे बनाते हैं, उसको बनाने का तरीका। अगर आपको डांस करना पसंद है, आप उसे करिए। मतलब आपको जो भी करना पसंद है, उसे करिए और अपने व्यक्तित्व निखार लाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि ज़िंदगी बेहतर बनने का नाम है। तो ज़िंदगी में एक बेहतर बनने का जज़्बा होना चाहिए। तो बस बेहतर बनने के लिए आप कुछ ना कुछ करते रहिए। जैसे कि मेरा न्यू ईयर जो रेज़ोल्यूशन रहा है, वो यही रहा है कि, और हमेशा से एक ही चीज़ रहती है कि बस मैं अपने आप से बेहतर बनूँगी और जितनी भी चीज़ें करी उसमें बेहतर बनूँगी। बहुत ही सुंदर संदेश। बिल्कुल माधवी मैम, आपने इतनी सुंदर यस। बातें हमारी लिए बताया है और आपने ये भी बताया है कि हाँ, आपको रैपिंग के लिए कोई फीस नहीं मिलती, तो आपके टैलेंट को आपने इतनी अच्छे से दर्शाया है और हम सबको आपके टैलेंट के बारे में इतना कुछ पता है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा आपको सुनकर, समझकर। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे जो युवा पीढ़ी है ना? तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सीबीएसई में पढ़ते हैं, सीबीएसई में ज़्यादा इंग्लिश होती है। तो उन बच्चों को, जो बच्चे अच्छे से इंग्लिश सीखते हैं, उसको आपने बताया कि वो कैसे आपकी संस्था से जुड़ के और अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, है ना? और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर जो बच्चे मतलब गाँव से आते हैं, कस्बे से आते हैं, वो बच्चे तो ज़्यादा अंग्रेज़ी सीखते भी नहीं हैं और जानते भी नहीं हैं।
वो हिंदी से ही पढ़े रहते हैं, सब चीज़ हिंदी से जानते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए आप साहित्य का क्षेत्र और अंग्रेजी का क्षेत्र, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपनी पहचान बना सके, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? तो उस उनके लिए तो मैं कहूँगी कि मेरा जैसे कि शुरुआत की बात करूँ, जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट नया-नया चलाया था, तो उस लेवल पे चल नहीं रहा था। और आप जानते हो कि भारत हो या किसी भी देश की बात करें हम, कि भेड़-चाल बहुत ज़्यादा है कि एक करता है तो सब करने लग जाते हैं। तो जब तक उनको भीड़ नहीं दिखती तब तक वो रेडी नहीं होते। सो आई स्टिल रिमेंबर कि बहुत अपसेट थी मैं, और नया-नया इंस्टीट्यूशन खुला था, ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, परेशान थी। हम लोग रास्ते में जा रहे थे, तो मेरी फ्रेंड भी थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ थी, और मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी, और उन्होंने बोला कि चलो पानी पूरी खाते हैं। मैंने कहा इधर मैं बहुत अपसेट चल रही हूँ, तुम्हें फिर भी पानी पूरी खाने की बोली है। सो दे सेड कि नहीं चलो ना खाते हैं। फिर मैंने कहा चलो। अब मुझे ज़्यादा भीड़-भड़ाका नहीं नहीं होता है, वही ज़्यादा मतलब क्राउड में मुझे तब पसंद है जब मैं स्टेज पे रहूँ। उसके अलावा मैं बीच क्राउड में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, कि शुरू से उस लेवल पे रही नहीं हूँ। तो बस ऐसा ही कुछ हुआ, तो मैंने कहा चलो उधर चलते हैं जहाँ पे भीड़ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, उधर चलते हैं जहाँ भीड़ है, क्योंकि वहाँ टेस्टी मिलेगा। तो मेरे दिमाग में एकदम आया कि अच्छा, कि बात यही हो रही है कि हमारे इंस्टीट्यूट में ज़्यादा भीड़ नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। मैं जैसे ही घर आई, और घर आते ही फिर मैंने अपने जितने भी स्वीपर, सर्वेंट सब उन सबको कॉल करके बोला कि आपके बच्चे और आपके आस-पास जितने भी बच्चे, सबको फ्री भेज दीजिए अब मेरे पास। बिल्कुल फ्री, मतलब उनसे अब ₹1 भी नहीं लेंगे, बस इतना है कि अच्छे कपड़ों में भेजिए। अब वो आए, और नेक्स्ट डे से वो मेरे पास पढ़ने गए। जैसे ही वो 10-12 स्टूडेंट्स आए, उन्हें देखते-देखते कब 100 स्टूडेंट हो गए पता भी नहीं चला। क्योंकि वही कि उनको देखते, और मैं आपको कहूँगी कि वो जो बच्चे थे, वो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हो जाए, उनसे भी कम्पीट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में कि फर्स्ट कम फर्स्ट, जो पहले आता है वो ज़्यादा सीख जाता है। तो वो आपके ऊपर है कि मतलब आप कितने जल्दी जॉइन करते हैं। और उसके बाद जो एक श्रेय है, मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी, कि उन वो जैसे उन्होंने मुझे गाँव-गाँव ले जाने का शुरुआत करी। उन्होंने बोला कि हम लोग कर तो रहे, पर गाँव के बच्चों के लिए भी करें। तो इसीलिए वो मुझे कन्विंस करके ले जाते हैं, और मैं हमेशा ये करती हूँ कि नहीं, मुझे उधर नहीं जाना। तो बोलते हैं मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा, तुम बस चलो। और हम लोगों ने ऐसे ही बहुत से कॉलेजेस, स्कूल्स में भी किया, और बड़े-बड़े सेमिनार्स किए। और जो हमारे पास वहाँ के बच्चे, और लेट मी टेल यू, चाहे इंग्लिश मीडियम के सीबीएसई के बच्चे हैं, कुछ भी है, पर वो गाँव के स्टूडेंट्स भी इतने अच्छे लेवल पे इंग्लिश बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस और जज़्बा उनके अंदर कुछ और ही है। तो बस वी टीच यू विद द पीएचडी रिसर्च फ्रेमवर्क, मतलब बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सिखाते हैं। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस और पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, इसके बाद तो आप चाहे फिर सीबीएसई हो या कोई भी मतलब फॉरेनर ही क्यों ना हो, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलोगे और बहुत अच्छा करोगे। रिसेंटली मेरे कुछ सेशंस भी हुए। लेट मी टेल यू, फॉरेन से भी वहाँ पे आते हैं, जिनकी खुद की इंग्लिश बोलने वाली भाषा है, फिर भी हमारे बच्चे वहाँ पे फर्स्ट सेकंड आते हैं, उनसे कम्पीट करते हुए। तो इट्स लाइक नॉर्मल, ये बस इतना है कि आप कितने जल्दी जॉइन करते हो, कितनी ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, और बस इतना है। तो आप बिल्कुल आप करिए जॉइन, आप बिल्कुल सीखेंगे और बहुत अच्छा सीखेंगे। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस की तो मैं बात नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि जो भी बच्चे हैं वो एकदम निश्चिंत होकर आपके पास आएँगे, क्योंकि डॉक्टर माधवी मैम एक ऐसी शिक्षिका हैं, जो बहुत ही प्यारे ढंग से आपको अंग्रेजी सिखा देंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कॉन्फिडेंस मैम का देख सकती हैं, मैम जितना सुंदर है, जितना सुंदर इनका व्यक्तित्व है, उतना ही सुंदर अपने बच्चों में भी निखारती हैं, सारे बच्चों में। तो ये बहुत ही बड़ी बात है मैम, आपने इतनी खास बातचीत हमसे की, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और अंत में मैं आपसे चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि सभी आपको बहुत ही दिल लगा के आपकी बातों को सुन रहे थे, आपसे बहुत कुछ सीखने को उन सभी को मिला। तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? तो मैं सिर्फ़ 3 बातें कहना चाहूँगी। पहली चीज़, हमेशा बेहतर बनने पर ध्यान रखिए, जो कि मैंने पहले भी कहा, बेहतर बनिए, क्योंकि ज़िंदगी बेहतर बनने का नाम है। दूसरी चीज़, चाहे आप कोई भी सोशल मीडिया देखते, कुछ भी देखते, हमेशा याद रखिए कि अच्छा देखिए जो आपको प्रोडक्टिव बनाता है। जो करना है करिए, बट उसमें अच्छा देखिए, जो सकारात्मक चीज़ है उनको अट्रैक्ट कीजिए। और तीसरी चीज़, अपनी इंसानियत कभी ना भूलें। जेनरॉसिटी, इंसानियत हमेशा रहना चाहिए। तो आप क्या देने के लिए आए हो? मैं बीइंग अ टीचर शिक्षा देने के लिए पैदा हुई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। वैसे ही आप इस समाज में क्या देने के लिए आए हो? वो इसीलिए वो कहते हैं ना, सेंटेंस थोड़ा-सा रूड लगता होगा, कि धरती पे बोझ। तो धरती पे बोझ वही है जो इस दुनिया के लिए कुछ नहीं कर रहा है, और अपने लिए भी सबसे पहले तो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप कुछ करते हो इस धरती
एक कुछ जहाँ पे आप छोटा सा चेंज भी लाते हो, तो अपने आप को आईने में देखकर बहुत खूबसूरत महसूस होता है, और उससे प्राउड अच्छी फीलिंग होता खूबसूरती आपको कोई है। गहना या कोई भी मेकअप नहीं दे सकती है, और वो ग्लो ही कुछ और रहता है। तो बस बेहतर बनिए, अच्छा दिखिए, और इंसानियत और अपना वजूद वजूद को हमेशा जिंदा रखिए। इतना ही। बिल्कुल, मैम ने इतनी प्यारी संदेश आप सभी को दिया है कि हमें हमेशा बेहतर बनने पे ध्यान देना चाहिए। हम सभी को बेहतर बनना है, अपनी कुछ ऐसा परिवर्तन हमें करना है समाज के लिए जिससे हमारी खुद की व्यक्तित्व सुधरे। और मैम आप जितनी सुंदर, जितनी प्यारी हमें लगी हैं और आपकी इतनी सुंदर व्यक्तित्व को जान के, आपके इतने प्यारे सिद्धांतों को जानकर और अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा को लेते हुए आप इतना अच्छा समाज के लिए कर रही हैं, हमारी युवा पीढ़ी के लिए कर रही हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आपकी इंटरव्यू सुनकर सारे हमारे दर्शक बहुत ही खुश होंगे और अपना प्यार हम सभी को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और माधवी मैम ने अपना चैनल के बारे में आप सभी को बताया है और उनकी बुक भी है अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पे, आप वहाँ से भी उनकी बुक ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया वहाँ दे सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए साहित्यकार के साथ। तब तक सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ।